अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या है, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे थे स्टैक के, उनको हम रियल टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैक में रिस्ट्रिक्शन क्या थी। स्टैक में हमारे पास एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी डाटा हम इन या आउट करेंगे वो एक ही एंड से कर सकते हैं। एक ही एंड से करने का मतलब कि हम लाइफो प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। लाइफो में इनके कोई भी डाटा जो हमने सबसे पहले पुट किया था उसे सबसे लास्ट पे एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी डाटा जो सबसे लास्ट पे हमने इनपुट करवाया है उसे सबसे पहले एक्सेस किया जा सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक हमारे पास दो तरह से होती है, अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक और सेकंड है लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो आज की वीडियो में हम स्टैक को एज एन अरे इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं स्टैक में इंटीजर टाइप का कोई डाटा स्टोर करवाना चाहता हूँ। हमें पता है कि स्टैक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है जो कि सीक्वेंस की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन वही है कि कोई भी काम जो हम करेंगे डाटा इनपुट कर रहे हैं वो एक ही एंड से होगा। तो सबसे पहले हम इंटीजर टाइप के एक अरे बना लेते हैं जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से हमारे पास अरे बन जाएगी जिनका अपना एक इंडेक्स नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक में कोई भी डाटा अगर हमने पुश करवाना है तो उसके लिए सबसे पहला काम, एक कंडीशन है टॉप की। अरे बनाने के बाद सबसे पहला काम है हम एक वैल्यू लेंगे टॉप के नाम से। सबसे पहले जबकि स्टैक एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू है -1। टॉप की वैल्यू हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि स्टैक एम्प्टी है या फिर फुल है। स्टैक एम्प्टी होगा तो जो टॉप की वैल्यू है -1 होगी क्योंकि वो 0 से भी नीचे है, और अगर 0 होगा तो इसका मतलब स्टैक में कोई एक वैल्यू है। और इसी तरह से अगर स्टैक बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि स्टैक फुल हो गया है। इसलिए हमें एक टॉप का वेरिएबल चाहिए जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे -1 से। -1 से इनिशियलाइज करने का मतलब कि स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे कि पुश का फंक्शन देखते हैं कि पुश का फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर x हमारे पास एक आर्गुमेंट है जो कि स्टैक में फंक्शन के थ्रू पुट करेंगे। जब भी हम कोई वैल्यू पुश करेंगे स्टैक में तो सबसे पहला काम जो होगा वो ये है कि टॉप में +1 करेंगे। स्टैक जब बिल्कुल एम्प्टी था तो टॉप की वैल्यू थी -1। जब हमने पुश का फंक्शन कॉल किया तो कॉल करने पर टॉप की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी, तो -1 में जब 1 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड काम ये है कि जो भी हमारा इंडेक्स नंबर बना है टॉप के लिहाज से, तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम स्टैक में डाटा को पुश करवाएंगे। सबसे पहले हमने कॉल किया पुश का फंक्शन जिसमें 6 वैल्यू थी, तो इस तरह से 6 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब जो टॉप की वैल्यू है वो 0 पोजीशन पर है क्योंकि सबसे पहले था -1, और इस फंक्शन को कॉल करने पर पहले 1 ऐड होगा और टॉप की वैल्यू 0 पे आ जाएगी। दोबारा से जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करने पर टॉप की वैल्यू पहले 0 थी, अब उसमें 1 ऐड होगा तो 1 पोजीशन पर आ जाएंगे और वहाँ पर 8 स्टोर करेंगे। उसके बाद दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे, कॉल करने पर टॉप में इंक्रीज़ होगा, पहले 1 था, 1 में 1 ऐड करने पर पोजीशन 2 आ जाएगी, और उसी इंडेक्स को हम अरे में यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। इस तरह से 10 यहाँ पर आ जाएगा और 12 इस नंबर पर आ जाएगा। यहाँ पर हमने अरे बनाई थी 9 एलिमेंट्स की, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ 4 एलिमेंट्स। तो जो स्टैक का पार्ट है वो सिर्फ इतना है क्योंकि जो टॉप की वैल्यू है वो इस वक्त यहाँ पर है, तो जहाँ तक टॉप की वैल्यू होगी वहाँ तक हमारा स्टैक का पार्ट होगा। जो ऊपर वाला पार्ट है वो अरे का पार्ट है लेकिन वो स्टैक का पार्ट नहीं है। तो जैसे जैसे टॉप ऊपर की तरफ मूव करेगा स्टैक भी उसी तरह से इंक्रीज़ करता जाएगा। अब हम पॉप का फंक्शन देख लेते हैं। पॉप का फंक्शन क्या करता है, पॉप में हमने सिर्फ एक काम करना है कि सिर्फ स्टैक में जो टॉप की वैल्यू है उसको नीचे लेके आना है। यहाँ पर कुछ फंक्शन है जिनको हम कॉल करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो स्टार्ट में जो टॉप की वैल्यू थी वो 3 पोजीशन पर थी। यहाँ पर जब हमने एक दफ़ा फंक्शन को कॉल किया तो टॉप -1 हो जाएगा, मतलब 3 -1 2, तो जो टॉप की पोजीशन है स्टैक में वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो नीचे वाले 3 पार्ट हैं ये स्टैक का पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट में कोई भी वैल्यू है उसका हमसे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू को चेक नहीं करना, सिर्फ हम टॉप को नीचे की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे लिए एक्स्ट्रा है। तो अरे का यही हमारे पास ड्रॉबैक है कि हमने फिक्स साइज़ दे दिया है। 100 एलिमेंट्स का भी अगर हमने साइज़ दे दिया और सिर्फ यूज़ किए हैं 4, तो इस तरह से मेमोरी वेस्ट होती है। यही काम अगर हम लिंक लिस्ट से करेंगे तो उसमें मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। तो दोबारा जब पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो टॉप नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह से जब दोबारा कॉल करेंगे तो टॉप नीचे की तरफ आता जाएगा और एंड पे जो टॉप की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी जो कि एम्प्टी को शो करेगी। अगर हम पॉप का फंक्शन यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को भी आउट करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है और यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। अब उसके बाद एक और फंक्शन है टॉप का जो कि सिर्फ ये रिटर्न करेगा कि टॉप पे क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने ये वाले फंक्शन कॉल किए थे पुश 12 का, तब टॉप की वैल्यू थी 3 पे। तो टॉप का फंक्शन क्या करेगा, अरे में जो भी एलिमेंट है टॉप पे उसकी वैल्यू को स्टोर करवा देगा। फॉर एग्जांपल जो टॉप की पोजीशन है वो यहाँ पर थी तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, और अरे का जो एलिमेंट नंबर 3 है उसमें हम जो भी वैल्यू होगी उसको हम आउट करवा लेंगे। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं।
यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट स्टैक। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं टॉप के नाम से और उसको इनिशियलाइज़ करेंगे -1 से। यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की एक अरे बनाएंगे और अरे में जो हमने साइज़ देना है उसको हम ग्लोबली डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिफ़ाइन साइज़ 10, और इसको यहाँ पर पुट करते हैं साइज़। उसके बाद सबसे पहले फंक्शंस की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं। सबसे पहला फंक्शन है पुश का और उसमें इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू है। सेकंड फंक्शन होगा वाइड पॉप। थर्ड नंबर पे है वाइड डिस्प्ले। उसके बाद एक और फंक्शन बनाएंगे बूल टाइप का जो कि सिर्फ इज़ एम्प्टी या फिर बूल इज़ फुल को शो करेगा। मतलब कि अगर स्टैक फुल है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। अब इन फंक्शंस को देख लेते हैं कि किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस एम्प्टी का फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, बूल टाइप का था। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन इज़ एम्प्टी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ये चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। स्टैक एम्प्टी कब होती है, जबकि टॉप की वैल्यू -1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ टॉप इक्वल्स टू -1 तो क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, एल्स फॉल्स। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन वो था इज़ फुल का, तो स्टैक इज़ फुल, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर टॉप की वैल्यू इक्वल्स टू साइज़ -1, मतलब अगर हमने 100 एलिमेंट्स की अरे बनाई है और उसमें अगर हम चेक कर रहे हैं कि टॉप की वैल्यू साइज़ -1, मतलब कि 100 - 1 99 है, क्योंकि जो अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर हमने 100 एलिमेंट्स की अरे बनाई है जो टॉप की वैल्यू बिल्कुल ऊपर चले जाएगी तो उसे हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, और ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमने ये चेक करना है कि स्टैक फुल है या नहीं। अगर तो टॉप की वैल्यू साइज़ -1 है तो क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, एल्स फॉल्स। थर्ड नंबर पे जो फंक्शन है वो है पुश का। पुश में इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू आएगी। पुश के फंक्शन में सबसे पहले हमने ये चेक करना है इफ़ की कंडीशन लगाकर, इफ़ इज़ फुल, कि अगर स्टैक पहले से ही फुल है तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सी आउट स्टैक ओवरफ्लो, और अगर फुल नहीं है तो जो हमने पहली कंडीशन देखी थी एल्स, सबसे पहले हमने टॉप को ऊपर की तरफ मूव करवाना है, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप +1, और सेकंड काम ये था कि उसी टॉप के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, ए टॉप इक्वल्स टू x। तो इस तरह से पुश का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। सेकंड फंक्शन है जो इसके बाद वो था वाइड स्टैक, और पॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे। पॉप के फंक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर हमने डाटा को निकालना है तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि उसमें पहले से डाटा है या नहीं। तो उसके लिए जो हमने फंक्शन बनाया था इफ़ इज़ एम्प्टी के नाम से, अगर तो पहले से वो एम्प्टी है तो हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सी आउट स्टैक अंडरफ्लो का, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, ये काम। नेक्स्ट फंक्शन है डिस्प्ले का, वाइड स्टैक डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करते हैं। डिस्प्ले फंक्शन में भी सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि जब हम वैल्यू को डिस्प्ले करवाने लगे हैं तो पहले वहाँ पे डाटा है या नहीं। तो उसके लिए जो कंडीशन यूज़ करेंगे वो है इफ़ टॉप इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। अगर तो टॉप की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ को आउटपुट करवाना। इफ़ टॉप इज़ ग्रेटर दैन 0, तो सबसे पहले हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे, और फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम तब तक डाटा को आउटपुट करवाते जाएंगे जब तक कि उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। हम जो कंडीशन लिखेंगे वो देख लेते हैं। पहले लूप यूज़ करते हैं, इंटीजर i इक्वल्स टू टॉप, मतलब कि जो टॉप की वैल्यू है वो इसको दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर टॉप की वैल्यू 4 पर है तो इसका मतलब वहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो बैकवर्ड हमने पॉप करवाते आना है। तो हम क्या लिखेंगे, i को वैल्यू दे देंगे टॉप की, और सेकंड कंडीशन ये है कि i इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। हमने तब तक मूव करवाना है जब तक कि i की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 नहीं हो जाती। और लास्ट काम है डिक्रीमेंट, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या होगी, सी आउट a में जितनी भी वैल्यूज़ हैं टॉप के अकॉर्डिंग उनको हम सी आउट करवाएंगे।
फॉर एग्जांपल टॉप की वैल्यू पोजीशन 3 पर है तो अरे में पोजीशन 3 पर जो भी वैल्यू है उसको आउट करवाएंगे। टॉप की वैल्यू -1 होते हुए 2 हो जाएगी और टॉप की वैल्यू अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे। टॉप की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग अरे में जो डाटा है उसको हम सी आउट करवा लेंगे। और अगर ये इफ़ कंडीशन रन नहीं होती तो सेकंड में हम क्या लिखेंगे, एल्स सी आउट स्टैक इज़ एम्प्टी। तो ये था डिस्प्ले का फंक्शन, पुश का फंक्शन। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने टॉप को वैल्यू दे दी -1, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है। सेकंड काम हमने ये किया कि अरे बनाई। अरे में हमने साइज़ दिया है 10 का, जो कि ग्लोबल था। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस की प्रोटोटाइप लिखी। इस एम्प्टी का फंक्शन ये चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। इस फुल का जो फंक्शन है वो ये चेक करेगा कि स्टैक पहले से फुल है या नहीं। अगर तो वो फुल है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। पुश का फंक्शन किस तरह से वर्क करता है? पुश के फंक्शन में सबसे पहले हमने इस फुल का फंक्शन कॉल किया कि स्टैक पहले से फुल है या नहीं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे स्टैक ओवरफ्लो का, और अगर वो पहले से फुल नहीं है तो हम टॉप को एक ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे और उसी टॉप के अकॉर्डिंग अरे को इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए हम वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। देन हमारा फंक्शन था पॉप का। पॉप में हमने सबसे पहले चेक किया इज़ एम्प्टी का फंक्शन कि पहले से स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे अंडरफ्लो का, एल्स हम क्या करेंगे, टॉप को नीचे की तरफ मूव करेंगे। लास्ट फंक्शन था डिस्प्ले का। डिस्प्ले फंक्शन में भी सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्टैक में एलिमेंट्स हैं या नहीं। अगर तो कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब टॉप की वैल्यू 0 से ग्रेटर या फिर 0 के इक्वल है। 0 से ग्रेटर या इक्वल होने पर हम लूप यूज़ करेंगे और लूप में हम जो स्टार्टिंग वैल्यू देंगे वो टॉप की होगी, क्योंकि स्टैक में हमने कोई भी डाटा सबसे पहले जो निकाला जाएगा वो टॉप का होगा। तो जो आई की वैल्यू है वो टॉप को दे देंगे और उसके बाद हम तब तक डिक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक कि वो 0 के इक्वल नहीं आ जाएगी। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे हैं अरे की वैल्यूज़ को। और अगर ये कंडीशन भी रन नहीं होगी तो स्टैक इज़ एम्प्टी। अब हम यहाँ पर स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फंक्शन को कॉल करते हैं obj.push का। पुश में हम कोई वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं 4, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं 5, 7, 9। उसके बाद इनको हम डिस्प्ले करवा लेते हैं obj.display। डिस्प्ले के बाद रिटर्न का फंक्शन यूज़ करते हैं, रिटर्न 0। यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन में हम टॉप की जगह पर आई को पुट करेंगे और जो इस एम्प्टी और इस फुल का फंक्शन था उसको हम इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले जो आउटपुट आ रही है वो 9754 है, लेकिन जो हमने सबसे पहला फंक्शन पुश करने पर जो वैल्यू दी थी वो 4 थी, उसके बाद 579, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट है वो 9754 है। मतलब जो वैल्यू हमने सबसे पहले इनपुट करवाई थी वो यहाँ पर सबसे लास्ट में है और जो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमने इनपुट करवाई थी वो यहाँ पर टॉप पर है 9। अब हम पॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं। पॉप का फंक्शन एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे, obj.display के नाम से था। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं अगेन डिस्प्ले का। इसको रन करते हैं। सबसे पहले स्टैक में जो वैल्यूज़ थी वो 9754 है। उसके बाद हमने एक दफ़ा पॉप का फंक्शन कॉल किया और फंक्शन कॉल होने पर जो सबसे टॉप पर वैल्यू थी 9 वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि स्टैक को एज एन अरे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।